जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। समस्त सुंदर साथ आइए मिलके पहले एक भजन गाते हैं और फिर हम धाम धनी जी की बात करेंगे। जागनी का सुख तुझे मिल गया है, जागनी का सुख तुझे मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। जागनी का सुख तुझे मिल गया है, जागनी का सुख तुझे मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। कोली न जाना फैले न जाना, कोली न जाना फैले न जाना, संभलना न जाना बदलना न जाना, हाँ संभलना न जाना बदलना न जाना। मौका सुनहरी गवाया है यूं ही, मौका सुनहरी गवाया है यूं ही, अब इसका शिकवा गिला किस लिए है, अब इसका शिकवा गिला किस लिए है। जागनी का सुख तुझे मिल गया है, जागनी का सुख तुझे मिल गया है, सोचा न तूने मिला किस लिए है, सोचा न तूने मिला किस लिए है। था वादा करके आए सब भूल पाए, था वादा करके आए वो सब भूल पाए, यहाँ आके शेर जी ने याद दिलाए, हाँ यहाँ आके शेर जी ने याद दिलाए। दो बार आए माया में लेकिन, दो बार आए माया में लेकिन, सोचा न आना हुआ किस लिए है, सोचा न आना हुआ किस लिए है। जागनी का सुख तुझे मिल गया है, जागनी का सुख तुझे मिल गया है, सोचा न तूने मिला किस लिए है, सोचा न तूने मिला किस लिए है। लुदुन्नी को पाया इलाही को पाया, लुदुन्नी को पाया इलाही को पाया, मगर फिर भी निस्बत की कीमत न लाया, हाँ मगर फिर भी निस्बत की कीमत न लाया। लुदुन्नी को पाया इलाही को पाया, लुदुन्नी को पाया
मगर फिर भी निस्बत की कीमत न लाया। हाँ, मगर फिर भी निस्बत की कीमत न लाया। एहसान हक का याद भी न आया। एहसान हक का याद भी न आया। सोचा न तूने किया किस लिए है, न सोचा पिया ने किया किस लिए है। जागनी का सुख तुझे मिल गया है। जागनी का सुख तुझे मिल गया है। सोचा न तूने मिला किस लिए है। सोचा न तूने मिला किस लिए है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, इस सवाल जवाब प्रतियोगिता में जो पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं वो तो रोज ही कर रहे हैं सुंदर साथ, लेकिन बाहर के सुंदर साथ मुझे मैसेज करते हैं कि दीदी हम भी सुन रहे हैं। तो मैं उन सुंदर साथ को बताना चाहती हूँ कि आप सुन रहे हो, हमें पता है, और आप अपने मैसेज भी भेज रहे हो और लिख रहे हैं बार बार सुंदर साथ कि इस कार्यक्रम को बंद मत करना, हमें बहुत आनंद आ रहा है। तो जो बाहर से सुंदर साथ सुन रहे हैं उन्हें मैं एहसास दिला रही हूँ कि आप हमारी इस प्रतियोगिता में शामिल हो। आपको धाम के धनी देख रहे हैं। चलिए मैं आपके नाम बोल देती हूँ। गुवाहाटी से अंजू जी सुन रही हैं। शकुन साबू जी चेन्नई से सुन रही हैं। सुनीता अग्रवाल जी सिलीगुड़ी से सुन रही हैं। सावित्री जी सिक्किम से सुन रही हैं। और आशा जी सुरी मुंबई से सुन रही हैं। और भी हमारे समस्त सुंदर साथ, मैं कितने नाम ले सकती हूँ, क्योंकि नाम लेने लगूंगी ना तो ये टाइम ही पूरा हो जाएगा सुंदर साथ जी। तो मैं तो 4-5 सुंदर साथ के नाम इसलिए लेती हूँ कि उस सुंदर साथ को पता लगे कि हम इस प्रतियोगिता में शामिल हैं और हम धाम धनी के दिल के अंदर ही बसते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, हम प्रगट वाणी की चर्चा शुरू करें। प्रगट वाणी की चर्चा शुरू करने से पहले सुंदर साथ जी, कल के प्रश्नों के जवाब आपको दे दिए जाएं। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था मूल प्रकृति, दूसरे का था अक्षर भगवान के लिए, तीसरा था ब्रह्मा विष्णु महेश, और चौथे का था 8 सुंदर साथ, और 5वें का था रूपाबाई और राधाबाई। ठीक है, अब आपको विनर की घोषणा तो हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रगट वाणी की चर्चा सुन लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन, तारतम बात वतन की कही, आप धाम धनी सब सुध दई। धाम धनी के अत्यंत लाडले अभिन्न अंग श्री राजी महाराज की प्यारी आत्माओं, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में श्री राज श्यामा जी साक्षात विराजमान हैं। क्योंकि जितना भी सुंदर साथ इसमें भाग ले रहा है इस प्रतियोगिता में, एक एक को देखती हूं तो ये सारे निस्बती सुंदर साथ हैं, सारे धाम के सुंदर साथ हैं। लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरस रही है। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कल के रोज हम सुन रहे थे कि निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात मूल मिलावे के अंदर श्री राजी महाराज के 7 सिंहासन पर विराजमान होने वाली श्री श्यामा जी महारानी, जो इस संसार के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बन के प्रकट हुई। तो जैसे इस संसार के अंदर आए तो हमने सुना उनका मन नहीं लगता।
और वो उदास रहते हैं इस दुनिया से, क्योंकि जुदा भी कहां से हुई, बैठने वाली कहां पे, अखंड सिंहासन पर श्री राज्य महाराज की पटरानी, श्री राज्य महाराज की महारानी, जो एक पल भी अपने प्रीतम को अपने से अलग ना करने वाली। और ऐसी श्यामा जी महारानी जब संसार के अंदर आई तो उन्होंने आते ही अपने प्रीतम को खोजना शुरू किया। हमने कल विस्तार सहित सुना कि किस प्रकार श्री श्यामा जी महारानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को 3 बार दर्शन होते हैं। एक बार तो रास्ते में दर्शन हुआ जब बारात के साथ आ रहे थे। अब हम विचार करें सुंदर साथ जी, जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बारात के पीछे पीछे निकले हैं तो उस समय सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ना तो राज्य महाराज को जानते हैं और ना उस समय में उन्होंने कोई जप किया है, ना तप किया है, ना ध्यान किया है, और वो किसी आसन पे नहीं बैठे हैं ध्यान करने के लिए। अभी तो घर से चले हैं। यहाँ थोड़ा सा गुज रहस्य है सुंदर साथ जी, अभी घर से निकले ही हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। तो रास्ते में जैसे ही चारों तरफों देखा कि आंधी तूफान आने लगा, वो तो पूरा बीतक में हम विस्तार से सुनते ही हैं। तो देवचंद्र जी के पेट में दर्द होने लगा। तो उसी समय श्री राज्य महाराज ने देखा कि ये श्यामा जी महारानी तो जंगल के अंदर खड़ी होके और सोच रही हैं कि ना कहीं से कोई चोर ना निकल आई, कोई डाकू ना निकल आई। तो श्री राज्य महाराज तुरंत सिपाही का भेष धारण करके और उसी समय सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के सामने आ गए। लाडले सुंदर साथ जी, यहाँ पे धाम धनी की आशिकी है, क्योंकि इस समय श्यामा जी महारानी के लिए धाम के धनी नहीं आते। तो श्यामा जी महारानी परम धाम के अंदर जाके अपने धाम दुल्ला को कहती कि धनी जी कैसे आशिक थे आप, मैं तो जंगल के अंदर इस प्रकार आधी रात के टाइम खड़ी और चारों तरफों मेरे अंधेरा और जंगल के पशु पक्षी की तेज आवाजें आ रही थी। और उस समय में जब मैं एक बेसहारा होके खड़ी थी, जब मेरे पास कोई सहारा भी नहीं था, तो धाम धनी तब आपको आना नहीं चाहिए था। कैसे आशिक हो आप? अगर आप आशिक होते तो तुरंत चले आते मेरे को इस विपदा में देख के, ऐसी मुसीबत में मुझे देख के। अगर आप नहीं आए तो धनी मैं आपको आशिक कैसे कहूं? तो श्री राज्य महाराज ने कहा ये बात मुझे श्यामा जी परम धाम में आके कहेंगी। तो वाला जी उसी समय, क्योंकि उनको डर किससे लग रहा था? डाकुओं से और सिपाही से। तो वाला जी उसी समय मोहम्मद के स्वरूप हैं, पैगंबर का स्वरूप है, और किस में बन के आ गए हैं? सिपाही के भेष में। रहा मिने मोहम्मदे दिया दीदार। मोहम्मद कौन है? सिपाही के भेष में। श्री राज्य महाराज ने कहा चोर डाकुओं से डर लग रहा है तो मैं सिपाही का भेष बना के जाऊं। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये धनी की आशिकी थी, क्योंकि परम धाम के अंदर श्यामा जी ने जाके कहना था कि ए वाला जी, ए धनी जी, देखो मैं आपको ढूंढने के लिए निकली, तभी आप मुझे मिले ना। अगर आप आशिक होते तो जब मैं घर से निकली थी तभी आके मिलते, मजा तो तब आता। धामधनी ने कहा कि परम धाम के अंदर श्यामा जी से और सखियों से कुछ सुनना ना पड़े। तो लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी अपनी आशिकी सिद्ध कर रहे हैं। आशिकी सिद्ध करने के लिए वहां आ गए। और परम धाम के अंदर एक लीला भी होती है सुंदर साथ जी, छोटी सी लीला है, रास की रामत में लीला है। रास की रामत के अंदर हमने जितनी रास की रामतें खेली है ना सुंदर साथ जी, उनकी गुज भी है और उनकी जाहिरी लीला भी है। जाहिरी भी है और बातूनी भी है। जाहिरी लीला तो वो हुई, आंख मिचोनी की रामत खेलते हैं रास के अंदर सारी सखियां। एक बार खेलते खेलते श्री इंद्रावती जी ने कहा वाला जी आइए आज आंख मिचोनी की रामत खेलें। आपको पता है ना, श्री इंद्रावती जी सारा प्लान करती हैं, सारी रामतें वो ही खिलाती हैं। तो वाला जी को कहा वाला जी आज हम आंख मिचोनी की रामत खेलेंगे। वाला जी ने कहा ठीक है। तो श्री इंद्रावती जी ने वाला जी की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी और वाला जी से कहा वाला जी
अगर आप सही नाम बताओगे तो आप जीत जाओगे। पट्टी बांधने के बाद आपको बताना होगा कि आपके पीछे कौन खड़ी है, ठीक है। और वाला जी को अंदर से तो पता था कि श्री इंद्रावती जी खड़ी हैं, ये महेश्वर तंत्र के अंदर भी है सुंदर साज जी। वाला जी को पता था कि मेरे पीछे कौन खड़ी है, श्री इंद्रावती, लेकिन वाला जी श्री इंद्रावती जी को जिताना चाहती हैं। धामधनी कभी भी अपनी रूहों को हराना नहीं चाहते, वो हर पल जिताना चाहते हैं कि ये जीत जाएं। और इतनी लाडली श्री इंद्रावती जी को धामधनी बोले, उन्होंने पूछा कि आपके पीछे कौन है, तो वाला जी बोले कि मेरे पीछे सुंदरबाई जी खड़ी हैं। तो श्री इंद्रावती जी को इतनी खुशी होती है, क्योंकि आशिक को खुशी कब होती है, जब उसका माशूक प्रसन्न हो, जब उनकी प्रेमिका प्रसन्न हो। तो धामधनी ने जैसे ही देखा, गलत नाम बताया और इंद्रावती जी ने सबसे ताली बजवाई कि देखो सुंदर साज जी ये हार गए वाला जी, क्योंकि पीछे तो मैं ही खड़ी थी, वाला जी को पता ही नहीं लगा। अब पहली बारी कौन देगा, क्योंकि वाला जी आ रहे हैं तो वाला जी को ही पहली बारी देनी है। अब श्री इंद्रावती जी ने जब पट्टी बांध दी तो श्री इंद्रावती जी ने कहा, वाला जी आपको सब सखियों को ढूंढना है, ठीक है, हम सब सखियां छुप जाएंगे बनों में। तो सारी की सारी सखियां सुंदर साज जी बनों में छुप गई। और छुपने के बाद श्री इंद्रावती जी ने सारी सखियों को अच्छे से पाठ पढ़ाया कि देखिए सखियों, इनके कान के पर्दे बड़े पतले हैं और आप सारे घुंघरू अपने आभूषण सब ऊंचा चढ़ा लो, कोई भी घुंघरू बजने ना देना, इस प्रकार से छुपना, आपके किसी भी आभूषण की आवाज वाला जी को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये दौड़ के वहां आ जाएंगे। और फिर श्री इंद्रावती जी ने कहा, अगर फिर हम पे बारी आ गई तो ये हमारे हाथ आने वाले नहीं है, कोशिश करना कि बारी हाँ ये वाला जी पर ही रहे, हमारे पर बारी ना आए। तो सुंदर साज जी रास की रामत में फरमाते हैं कि वाला जी ने कहा, जाओ सखियों छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, ठीक है। और सारी सखियां बनों में जाके छुप गई। आज आप पढ़ना आंख में चोली की रामत रास के अंदर, आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ये तो बातूनी एक रहस्य बताया जा रहा है। तो सब छुप गई। सब छुपने के बाद श्यामा जी को बड़ी दया आती है। श्यामा जी कहती हैं, हाय रे, क्योंकि वाला जी कैसे हाथ मार रहे हैं, वाला जी ऐसे ऐसे करके हाथ मार रहे हैं। भी सखियां कहाँ हैं, हाथ मारते मारते, क्योंकि ये खेल हम भी बचपन में खेलते थे, क्योंकि ढूंढना कैसे पड़ता है, हाथ मार के देखना पड़ता है भी कहाँ है वाला जी, सखियां कहाँ है। वाला जी ऐसे ऐसे हाथ मार के देख रहे थे चारों तरफों से, कोई सखी वाला जी के हाथ में ही नहीं आ रही थी। और श्यामा जी महारानी जो करुणा की सागर है, जो मेहरों की सागर है, जो दयालु हैं बहुत, उनको दया आ गई कि हाय देखना कैसे वाला जी ढूंढ रहे हैं और कोई नहीं मिल रही वाला जी को। तो श्यामा जी महारानी ना उसी समय वाला जी के सामने आ जाती हैं और वाला जी की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। सुंदर साज जी, वाला जी ने कहा पकड़ लिया पकड़ लिया, जैसे ही मतलब वाला जी ने सोचा कि मैं जीत गया और मैंने पकड़ लिया। श्यामा जी कहती हैं, किसी और को नहीं पकड़ा, आपने श्यामा जी को ही पकड़ा है, ठीक है, मैं हूं, ठीक है। अब आप ऐसे करो, आप छुप जाओ, मैं ढूंढती हूं। तो वाला जी कहते हैं नहीं। श्यामा जी को कहा, श्यामा जी ने कहा नहीं वाला जी नहीं। वाला जी ने कहा श्यामा जी आप छुप जाओ, क्योंकि ये सखियां हाथ में आने वाली नहीं है और ये मैं तो ढूंढ लूंगा, आप नहीं ढूंढ पाओगी। क्योंकि वाला जी को लगता है श्यामा जी तो कितनी भोली भाली है, ये कैसे ढूंढेंगी। तो श्यामा जी को राज्जी कहते हैं, वाला जी कहते हैं कि मैं आपकी बारी मैं भी दे देता हूं, ठीक है, मैं ही दे देता हूं, आप छुप जाओ। तो वाला जी को श्यामा जी ने कहा नहीं, मैं खेलना जानती हूं, मुझे खेलना आता है, ठीक है, आप छुप जाओ, मैं आपको ढूंढ निकालूंगी। वाला जी के मन में आया कि ठीक है, मैं छुप जाता हूं, यहां तो मुझे ढूंढ लेना, ये तो खेल चल रहा है, लेकिन एक खेल और होगा। मैंने आपको बोला श्यामा जी कि आप छुप जाओ, मैं ढूंढ लेता हूं, लेकिन आपने कहा नहीं, आप छुप जाओ, मुझे खेलना आता है, मुझे ढूंढना भी आता है। वाला जी के मन में आता है कि जब जागनी ब्रह्मांड का खेल बनाऊंगा ना,
तो श्यामा जी महारानी वहां मुझे ढूंढ के दिखाना, जब तक मैं खुद आपके सामने चल के नहीं आऊंगा तब तक खेल के अंदर आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। अब श्यामा जी महारानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में चल के आ गई सुंदर साथ जी। और चल के आई तो 40 वर्ष हो गए पिया जी को ढूंढते ढूंढते, और कह रही हैं पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और ढूंढत फिरत सुहागनी, कोई बतावे मोहे पिया ठौर। ए पिया जी मैंने बहुत ढूंढा। और यहाँ पे भी धामधनी अपनी आशिकी निभाते हैं। श्यामा जी महारानी ढूंढ रही हैं क्योंकि सुंदर साथ जी 40 वर्ष, यहाँ तो ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनियों ने जप करके तप करके ध्यान करके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने की कोशिश की तो कोई पा नहीं सका। तो श्यामा जी महारानी जी को 40 वर्ष की उम्र में ही साक्षात धनी ने दर्शन दिए। ये भी धनी की आशिकी थी। सुंदर साथ जी धाम धनी नहीं चाहते थे कि मेरी श्यामा जी महारानी और कसनी करे और कष्ट सहन करे। तो श्रीमद् भागवत कथा के अंदर जब बैठे हैं, जब 12 दिन पूरे हो जाते हैं बुखार को चढ़े हुए, और जैसे ही पहुंचते हैं और ठीक वाला जी ने सोचा 2 दिन में श्यामा जी की तबीयत तो ठीक हो जाए, देवचंद्र जी महाराज ठीक तो हो जाएं, श्यामा जी से मिलूं तो बात तो करें श्यामा जी, बात करने लायक तो बन जाए मेरी श्यामा जी, क्योंकि मैं कुछ देर जाके बातें भी तो करूंगा, इतने टाइम बाद मिलूंगा मैं श्यामा जी को, है ना। क्योंकि संसार के अंदर तो कितना टाइम बीत गया, 40 वर्ष की आयु हो चुकी है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की। परम धाम के अंदर तो सुंदर साथ जी एक पल भी नहीं गुजरा, लेकिन यहाँ पे 40 वर्ष बीत गए हैं। तो वाला जी ने कहा 2-3 दिन बाद दर्शन देता हूं। ठीक 15 दिन बीते तो आके कहा तुमको मेरी है पहचान। आए और साक्षात दर्शन श्री राजी महाराज ने दिया। और दर्शन देके कल हम सुन रहे थे कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 3 प्रश्न लेके घूम रहे थे, है ना। और आके धाम के धनी जब आए तो धाम के धनी 5 प्रश्न लेके आए। धाम के धनी ने आते ही कहा तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। वाला जी साक्षात श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा कर रहे हैं और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास तो दिव्य दृष्टि है। इधर से सबको लग रहा है कि वो कथा सुन रहे हैं, वो कथा भी सुन रहे हैं, और उनको श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के दुल्हा परम धाम के श्री कृष्ण जी ने आके दर्शन दिए। और परम धाम का ही स्वरूप है, वही केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, वही नीले पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी, सुंदरिया रंग की पाग, वो सुंदर स्वरूप आके धाम का धनी, धाम के धनी दर्शन देते हैं। और पूछते हैं आते ही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बातें नहीं करी, आते ही पूछते हैं कि तू कौन। तो देवचंद्र जी महाराज कोई जवाब नहीं देते। इत आई क्यों कर, यहाँ क्यों आई हो, तब भी देवचंद्र जी महाराज कुछ नहीं बोले। कहाँ है तेरा वतन, तब भी श्री देवचंद्र जी महाराज कुछ जवाब नहीं देते। नार तो कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन, आप किसकी नार हो, दृढ़ करके बताओ। तो श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर विराजमान श्री श्यामा जी महारानी ने कहा धनी हम एता ही जानत, खामद हमारे तुम। ए पिया मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरी आत्मा के प्रीतम, मेरी आत्मा के साहिब, मेरे खामद, मेरे दुल्हा, मेरे प्रीतम आप हो। धनी हम इतना ही जानत, खामद हमारे तुम। तो श्री राजी महाराज ने कहा ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। तो आगे चौपाई आती है सुंदर साथ जी, धरियो नाम बाई सुंदर, कहते तारतम बात वतन की कही, आप धामधनी सब सुध दई। अब सारी शुद्धि धामधनी ने तारतम दिया, और तारतम देके पताल से लेके परम धाम का सारा साक्षात्कार करा दिया। और धरियो नाम बाई सुंदर,
अब वाला जी बोलते हैं कि एस देवचंद्र जी महाराज, आपका नाम, आपकी पर आत्म का नाम सुंदरबाई है। निज वतन दिखाया घर, नाम बताया कि तुम्हारा नाम सुंदरबाई है। और सुंदरबाई कहते ही परम धाम का साक्षात्कार हो जाता है। सुंदरबाई जी ने अपने आप को मूल मिलावे के अंदर देखा कि अरे वाह, क्योंकि सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी मूल मिलावे के अंदर श्री राज्य महाराज को चंवर डुलाती हैं और श्यामा जी महारानी सुंदरबाई जो हैं वो श्यामा जी को चंवर डुलाती हैं। तो जैसे ही श्री राज्य महाराज ने परम धाम का नाम लिया तो उसी समय सुंदर साथ जी परम धाम दिखाई देने लगा। इत दया करी अति घनी, अंदर आए के बैठे धनी। महामती फरमा रहे हैं कि धाम के धनी ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि साक्षात श्री कृष्ण जी, हम भी तक के अंदर सुन चुके हैं ना सुंदर साथ जी, कि श्री कृष्ण जी 9:45 बजे से लेके 12 बजे तक श्री राज्य महाराज श्री श्यामा जी को दर्शन देते हैं और उनके साथ बातें करते हैं। और बातें करते करते सारी बात बताई वाला जी ने कि किस प्रकार तुम खेल देखने के लिए आई हो। पहले तुम ब्रिज में आए, फिर तुम रास में आए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो तीसरा जागने का ब्रह्मांड आपके लिए ही रचाया है। और सारी परम धाम की 12,000 आत्माएं आई हैं। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज पूछते हैं, धनी वे साथ कहाँ है? तो वाला जी ने कहा, मैं भेजूंगा तमाम। वाला जी ने कहा, आप चिंता न करो, आप चर्चा करने के लिए बैठोगे ना तो मैं सारे सुंदर साथ को आपके पास भेजूंगा। क्योंकि चर्चा करने वाले कौन, दामदनी ने यह भी दिखा दिया था कि चर्चा करने वाले कौन। क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, बीतक के अंदर हीरबाई ने भोजन जल्दी बना लिया और वो प्रार्थना करने लगी, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के चरणों में बैठी रही। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को खूब आनंद आ रहा था, जोश में थे। चर्चा बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ती चली गई और हीरबाई सोचती है कि आज तो देवचंद्र जी महाराज चर्चा में बहुत ही देरी कर रहे हैं, क्यों ना मैं श्री कृष्ण जी को बुला के और उनको ही भोजन अर्घा देती हूँ। देवचंद्र जी महाराज बाद में भोजन कर लेंगे। ध्यान के साथ सुनना बात को, ठीक है, दिल से सुनना, इसमें भी गुज रहस्य है, फिर बताऊंगी। तो हीरबाई जी बैठ गई ध्यान करने के लिए। आज श्री कृष्ण जी तो आ ही नहीं रहे। रोज श्री कृष्ण जी 10 सखियों को लेके आते हैं, कभी सोने के बर्तन, मेवे, मिठाइयां, अनेकों प्रकार की वस्तुएं लेके आते हैं। आज हीरबाई जी पुकार रही हैं, चौकी लगा दी, चौकी सजा के भोजन लगा दिया, लेकिन श्री कृष्ण जी तो आए ही नहीं। इतनी देर में देवचंद्र जी महाराज जी की चर्चा पूर्ण हो जाती है और देवचंद्र जी महाराज उठे, जैसे ही आसन पर आके बैठे तो उसी समय श्री कृष्ण भी वहां प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम के धनी की जय। तो हीरबाई पूछती है कि श्री कृष्ण मैं आपको तो कब से बुला रही हूं वाला जी। देवचंद्र जी महाराज तो चर्चा कर रहे थे, आज इन्होंने देर कर दी चर्चा के अंदर। आपको तो मैं कब से बुला रही थी, आप तो भोजन पहले ले लेते। तो देवचंद्र जी महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे और इधर श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज चर्चा के अंदर इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मेरा उठने को मन ही नहीं किया। आज मुझे चर्चा में बड़ा रस आ रहा था। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हीरबाई समझ गई कि मैं सोचती थी कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते हैं। अरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर बैठ के चर्चा तो साक्षात श्री कृष्ण जी ही कर रहे हैं। मुझे तो अब तक पता ही नहीं था, मैं ये समझ रही थी। आज उस रहस्य को भी धाम के धनी ने खोल दिया कि चर्चा ये नहीं कर रहे, क्योंकि कह दिया था दर्शन देके। देवचंद्र जी महाराज ने पूछा था कि उन्होंने कहा कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लो। तो देवचंद्र जी महाराज बोले कि पिया आप कहाँ जाओगे? तो धामधनी ने कहा तुम्हारे आकार में आए के बैठेंगे हम, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं
दिल को अर्श बना के और तुम्हारे दिल के अंदर ही साक्षात विराजमान हो जाऊंगा। तो लाडले सुंदर साथ जी वो धाम के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठे हैं। और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से सुंदर साथ अपने आप आते हैं। और इसीलिए बीतक में लालदास जी महाराज फरमाते हैं, चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा सुनने के लिए वही एकत्रित हो सकते हैं जिसके धाम के धनी हाथ पकड़ लें। हम सब के हाथ भी धाम के धनी ने ही पकड़ रखे हैं और हम सबको ये वाणी चर्चा धाम के धनी ही सुना रहे हैं। संशय में मत रहना, क्योंकि एक शब्द भी अपने मुख से हम नहीं निकाल सकते। आगे बताएंगे आपको कि किस प्रकार से परात्म के तन से इस तन के अंदर सप्लाई होती है। तो कहते इत दया करी अति घनी, अंदर आए के बैठे धनी, अपार कृपा धनी ने की और धाम के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर आके विराजमान हो गए। सुंदर साथ जी समय ही हो गया, आइए हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। लाडले सुंदर साथ जी अब आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न, सावधान, ठीक है। वसुदेव देवकी को बंधन में किसने रखा और कितने वर्ष तक रखा? ध्यान से सुनना प्रश्न को। आपको प्रगटवाणी के अंदर ये सब सुनाया गया है, जो सुनाया गया है ना उसी के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। और आप चाहो तो दोबारा भी प्रगटवाणी की चर्चा फेसबुक पे है और आप सुन सकते हो, ठीक है। वसुदेव देवकी को बंधन में किसने रखा और कितने वर्ष तक रखा, ये है आपका पहला प्रश्न, ठीक है सुंदर साथ जी। वाह क्या बात है, आप तो 1 सेकंड में जवाब दे रहे हो। दो भुजा जो श्याम, इनके अंदर आत्मा किसकी थी और जोश किसका था? प्रगटवाणी में सुना ना, दो भुजा जो श्याम हैं इनके अंदर आत्मा किसकी है और जोश किसका है? इस ग्रुप को बहुत ही इंटेलिजेंट बनना है। सुपर राजी महाराज बना रहे हैं आपको, कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो हमें आता ना हो। सुंदर साथ जी ये था हमारा दूसरा प्रश्न। और तीसरा है, पूरी नींद का ब्रह्मांड कौन सा है? आपको बताना है पूरी नींद का ब्रह्मांड कौन सा है, यह है आपका तीसरा प्रश्न। अब आ रहा है आपका चौथा प्रश्न। श्री बिहारी जी ने शिवजी से क्या बहाना बताकर धर्म प्रचार में जाने से इनकार कर दिया? ये बीतक का प्रश्न है सुंदर साथ जी। श्री बिहारी जी ने शिवजी से क्या बहाना बनाकर धर्म प्रचार में जाने से इनकार कर दिया? आपको पता है ना, थोड़ा हिंट दे देती हूं। नलिया बंदर के अंदर शिवजी साहिब जी गुरुपुत्र बिहारी जी को कहते हैं कि बिहारी जी चलो, छोटे छोटे जो फिरके हैं जिनका कोई मूल नहीं है, उन्होंने इतना प्रचार प्रसार कर रखा है, तो हमारे पास तो अखंड वस्तु है, अलौकिक वस्तु है ना, चलिए अपने प्रचार प्रसार करें। तो आपको बताना है तब बिहारी जी चलने के लिए क्यों नहीं तैयार हुए, क्या बहाना उन्होंने बनाया था? जो सुंदर साथ अभी तक सुनते हैं ना उनके लिए तो 1 सेकंड में ये जवाब आ जाएगा। सूरत के सुंदर साथ को वापसी आते समय खंबालिया में क्या हुआ? सूरत के सुंदर साथ को सूरत वापसी आते समय खंबालिया में क्या हुआ? आपको पता है ना, एक और हिंट दे देती हूं। जब शिवजी नाव में बैठने लगते हैं तो शिवजी को छींक आ जाती है, तो शिवजी साहब जी किश्ती में नहीं बैठते और सारे सुंदर साथ को समझा के और किश्ती के अंदर बैठा देते हैं। अब इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको बताना है कि खंबालिया में क्या हुआ, ठीक है। ये थे आपके 5 प्रश्न। और सुंदर साथ जी अब बारी आती है हमारे कल के विनर, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए। कल के विनर हैं हमारे अनूपगढ़ के रहने वाले राकेश प्रणामी जी और अरुणा प्रणामी जी।
इनके बारे में मैं कुछ बता दूं। सुंदर साथ जी हमारे राकेश प्रणामी जी, जो आपको हर वर्ष बाबा दयाराम धाम करनाल का मंच संचालन करते हुए दर्शन देते हैं, ठीक है। और तीनों पुरी की अटूट श्रद्धा भावना से ओतप्रोत हैं हमारे राकेश जी। हमारे राकेश जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और आज भी राकेश जी इतनी गर्मी के अंदर भी अनूपगढ़ ही नहीं, पूरे समाज को साथ लेके गौ सेवा में लगे हुए हैं। पूरी दोपहर वो जाके गौओं को चारा डालने के लिए जाते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी हमारे राकेश जी प्रेम और सेवा की मूर्त हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है। धामधनी की लाडली आत्म है। और धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से हमारे राकेश जी को, अरुणा जी को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी, एक तो ये राकेश जी और एक हमारे राकेश जी जयपुर वाले, राकेश जी सिडाना, जिनको मैं सीधा ही कहती हूँ प्रेम सेवा की मूर्त है। इस प्रतियोगिता के अंदर वो इतना सुंदर सजा के इसको पेश कर रहे हैं, इतना सुंदर। मैं धामधनी जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि राकेश जी के ऊपर पल पल कृपा बरसती रहे, क्योंकि उनका इस जागनी के कार्य में बहुत बड़ा योगदान है। समस्त सुंदर साथ योगदान दे रहे हैं, पर वो इन प्रश्नों को बड़े सुंदर तरीके से सजा के कभी महामती की टिकट लगाते हैं, कभी राजश्यामा जी को विराजमान करते हैं, कभी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को, प्राणनाथ जी को विराजमान करके फिर प्रश्न सजा के फिर फेसबुक पे आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो उनकी ये श्रद्धा भावना प्यार, उनका इश्क ईमान यहीं पे झलकता है। धामधनी की कृपा बरसती रहे। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी अपना ध्यान रखना, धामधनी के चरणों का ध्यान करते रहना। कल मिलते हैं ठीक इसी समय 3 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।